हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज। आज पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 4 की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रिंसिपल के बारे में पढ़ाया था कि ओवरफिट स्टोकर का प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरह से वो वर्किंग होता है और क्या क्या इफेक्टिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोगों को मिल सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमारा पहला क्लासिफिकेशन होगा ट्रैवलिंग, या तो जिसको बोलते हैं चेन ग्रेट स्टोकर। दूसरा होता है स्प्रेडर ग्रेट स्टोकर। ये दोनों स्टोकर में से पहला जो ट्रैवलिंग या जिसको बोलते हैं चेन ग्रेट स्टोकर, वो हमारे लिए आईएमपी है। ये सवाल जीटीयू में एटलीस्ट 2 से 3 बार आ चुका है। 3 मार्क्स का सवाल है, आप लोगों को एक फिगर ड्रॉ करनी है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करना है और आपके सवाल का जवाब होगा। दोस्तों, ये सवाल मैं आप लोगों को एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिकली कुछ ज़्यादा ही नॉलेज मिले। सबसे पहले हम लोग इसकी फिगर देख लेते हैं। आप देख सकते हो ट्रैवलिंग चेन ग्रेट स्टॉपर आप लोगों को किस तरह से दिख रहा होगा। यू हैव फ्रॉम द लेफ्ट साइड कोल होपर, एडजस्टेबल गेट, ओवर फायर और सेकेंडरी एयरपोर्ट का मतलब ये होगा कि जो सेकेंडरी एयर आप लोगों ने प्रिंसिपल में पढ़ा था कि अपर लेयर, आप लोगों के इंडियन डिसेंट कोड के अपर लेयर पर जहाँ पर सेकेंडरी एयर जा रही थी, ये वो वाली जगह है। उसके एग्जैक्ट सामने आपको मिलेगा प्राइमरी एयरपोर्ट्स के, जहाँ से आप लोग प्राइमरी आपके एयर को एंटर करवाओगे फॉर द कंबशन पर्पस। सेंटर में है आपका फर्नेस, जिसके ऊपर आपको फ्यूल फ्लो होने वाला है, वो है हमारा चेन ग्रेड, आप लोग देख सकते हो फिगर में। और जो भी हॉट गैसेस जनरेट होगी, वो सारी हॉट गैसेस हम लोग बॉयलर की तरफ ले जाएंगे। आपको बॉयलर दिख रहा होगा, ठीक है। और ग्रेट के ऊपर जब आपकी फ्यूल का कंबशन होगा तो जो भी आपकी ऐश जनरेट होगी, वो ऐश आप लोगों की आपके ग्रेट के मूवमेंट की वजह से सीधा नीचे ऐश पीट में जमा हो जाएगा, जो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है। जिस बेड के ऊपर ये सारी चीज़ें रोटेट होगी, वो आप लोगों को दिख रहा है, जिसको दिया है फ्रंट स्प्रोकेट व्हील, या तो आप बोल सकते हो कन्वेयर सिस्टम। ये होगा यहाँ पर हमारे पास में होगा चेन कन्वेयर सिस्टम। तो ये थी हमारे फिगर, यानी कि जियोमेट्री ऑफ योर ट्रैवलिंग ग्रेट स्टोकर। अब हम लोग वर्किंग के बारे में समझते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक एनिमेशन वीडियो शेयर करता हूँ। वीडियो मैं आप लोगों को समझाते जाऊँगा, वीडियो को ध्यान से समझना। देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये ट्रैवलिंग ग्रेड असेंबली दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक कंपनी का एनिमेशन से बनाया हुआ वीडियो है। ये है हमारी ग्रेड कि जहाँ पर हम लोग हमारे फ्यूल का कम्बशन करेंगे। ये है साइलो कि जहाँ पर हम लोग फ्यूल बायोमास, खाली कोल का यूज़ नहीं होता, यहाँ पर हम लोग बायोमास का भी यूज़ करते हैं। बायोमास फ्यूल का यूज़ करने का पर्पज सिर्फ एक ही है कि ताकि हम लोग प्रॉपर कम्बशन हमारे फ्यूल को दे सकें। आप देख सकते हो कि ये साइलो के अंदर, साइलो का मतलब मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में। साइलो का मतलब होता है वन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस के, जहाँ पर हम हमारे फ्यूल को स्टोर करके रखने वाले हैं। आप देख सकते हो कि स्टोरेज डिवाइस मतलब कि साइलो के एग्जैक्ट नीचे आपको एक स्क्रू कन्वेयर दिया हुआ है। अब देखना थोड़ी देर में भी स्क्रू कन्वेयर आपको मूवमेंट में दिखेगा। साइलो है, साइलो को हम लोग 80% बायोमास फ्यूल के साथ में फिलअप कर देंगे। ये देखना आप यहाँ पर, ये साइलो से बायोमास आया और यहाँ पर होगा आपका नीचे स्क्रू कन्वेयर, एज यू कैन सी ओवर हियर। ये रहा आपका स्क्रू कन्वेयर। स्क्रू कन्वेयर के अंदर हमारा जो बायोमास होगा वो कंटिन्यूसली फाइन ग्रेन पार्टिकल के अंदर चॉप होते जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि हम लोगों को प्रॉपर कंबशन मिल सकता है। साइलो के एग्जैक्ट बाजू में जो होता है वो ये आप लोगों को जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, दिस पोर्शन इज योर कोल बंकर। ये वाला पोर्शन, ये देखिए ये काला कलर आ गया, ठीक है। ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का आपका कोल है, ठीक है। इस कोल बंकर के अंदर क्या होता है, हम लोग हमारे कोल को स्टोर करके रखते हैं। क्या होगा कि एक्सट्रैक्टर के थ्रू आपका बायोमास मतलब कि बायोफ्यूल स्क्रू कन्वेयर में जाएगा। स्क्रू कन्वेयर में ये चॉप होगा, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा, और ये आपका फ्यूल स्क्रू फीडर यानी कि स्क्रू कन्वेयर के थ्रू आगे की तरफ जाएगा। आपके कोल बंकर में से जो कोल फ्यूल में आ रहा है वो जाएगा आप लोगों के चेन कन्वेयर पर या तो बेड के ऊपर, जो कि कंटिन्यूसली रोटेट होते रहता है। और वो आपका विंडो के थ्रू यानी कि पोर्ट्स के थ्रू सीधा जाएगा आपके ग्रेड की तरफ। आप देखना फिगर के अंदर, देखो वीडियो के अंदर क्लियरली आपको दिखेगा कि आपका कोल बंकर में से कोल आया, आपके चेन कन्वेयर बेड के ऊपर फैल जाएगा। मूवमेंट हो रहा है बेड का कंटिन्यूसली, तो उसकी वजह से वो यहाँ पे एक वॉल देख सकते हो,
उस वॉल के थ्रू सीधा आपके ग्रेट के ऊपर जमा हो जाएगा। एज यू कैन सी फ्रॉम द वीडियो, नीचे की तरफ से कोल आ रहा है, ऊपर की तरफ से आपका बायो मास आ रहा है, ठीक है। और ये ग्रेट के ऊपर हम लोगों को हमारे फ्यूल का कंबशन करना है। ये ग्रेट जहाँ पर आप लोगों को फ्यूल का कंबशन दिख रहा है, बर्निंग दिख रहा है, एक्चुअली ये हमारी फर्नेस है। आप देख सकते हो दोस्तों कि नीचे आप लोगों की जो स्लॉट्स दिए 1 2 3 4 5, ये जो स्लॉट दिए हुए हैं, ये स्लॉट हमारे प्राइमरी एयरपोर्ट्स है कि जहाँ से आप लोग जहाँ से आप लोग आपके ऑक्सीजन को कंबशन प्रोसेस के लिए कम्प्लीटली फ्लो करवा करके देने वाले हो। तो आप देख सकते हो कि एक तरफ से कोल आ रहा है, एक तरफ से बायोमास आ रहा है, नीचे से आप लोगों की एटमॉस्फेरिक एयर जा रही है, और यहाँ पर आपके फ्यूल का कंबशन हो रहा है। तो जो भी फ्यूल का कंबशन होगा, उसकी जो भी हॉट गैसेस जनरेट होगी, वो सारी की सारी हॉट गैसेस हम लोग ट्रैवल कराएंगे हमारे बॉयलर की तरफ। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने जैसी है या समझने जैसी कि जो भी फ्यूल का कंबशन होगा वो एटलीस्ट कंप्लीट कंबशन के तौर पर आपको मिलेगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक एयर आपको मिल रही है वो एयर आपकी कंप्लीट है, ठीक है। जो आप लोगों को कंबशन प्रोसेस मिलने वाली है वो कंप्लीट कंबशन प्रोसेस मिलने वाली है, ठीक है। जो भी आप लोगों की ग्रेड गर्म होती जाएगी, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी, वॉल इसीलिए रखी जाती है कि ग्रेड की जो हीट एनर्जी है वो आप लोगों के कन्वेयर तक ना पहुँचे, ठीक है, ताकि कोई डैमेज होने के चांसेस ना रहे। आप देख सकते हो कि एटमॉस्फेरिक एयर कुछ इस तरह से पास होगी, आप वीडियो में देख सकते हो कि एयर ऊपर की तरफ आ रही है, यू कैन सी फ्रॉम द वीडियो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो पोर्ट्स के थ्रू इस तरह से ऊपर की तरफ लाई जाती है, ठीक है। तो ये था आपके कंप्लीट वर्किंग कि किस तरह से आपका चेन ग्रेड स्टोकर यानी कि ट्रैवलिंग स्टोकर काम करता है। इसको अगर समझना हो ना, तो मैं आपको एक बॉयलर के साथ में एग्जांपल देता हूँ। देखो ये रहा, ये बॉयलर आप लोगों ने पढ़ लिया आपके फर्स्ट सेमेस्टर ईएमई के अंदर, जो D2D वाले हैं उन लोगों ने थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा। ये बॉयलर है बैबकॉक विलकॉक्स, जिसको हम लोग बोलते थे इंक्लाइन ट्यूब बॉयलर। आप देख सकते हो कि जो बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर है उसका जो स्टीम ड्रम है, मतलब कि वाटर ड्रम है जहाँ पे हम लोग स्टीम प्रोड्यूस करेंगे, वो हॉरिजॉन्टली अरेंज किया है। और जो ट्यूब्स के अंदर आप लोगों का वाटर घूमने वाला है, जिसके सराउंडिंग में आप लोगों की हॉट स्टीम घूमेगी, वो ट्यूब्स इंक्लाइन मैनर में है। आप देख सकते हो फिगर में कि आपके फ्रॉम लेफ्ट साइड ये कोल बंकर है, यहाँ से आप लोगों का फ्यूल आएगा, यहाँ से आपका फ्यूल आएगा, चेन कन्वेयर के ऊपर घूमेगा, यहाँ पर आपके फ्यूल का कन्वर्शन होगा ग्रेट के ऊपर, ठीक है। और ये जो हॉट गैसेज जनरेट होगी एज यू कैन सी आपकी ट्यूब्स के ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको वो हीट ट्रांसफर करके देगा। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर का कि ट्रैवलिंग ग्रेड स्टोकर या चेन ग्रेड स्टोकर किस तरह से वर्किंग में होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रैवलिंग स्टोकर के बारे में। मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल बता दिया, वर्किंग दिखा दिया, मैंने आप लोगों को एनिमेशन वीडियो के थ्रू ये दिखाने की कोशिश करी कि प्रैक्टिकली ट्रैवलिंग स्टोकर काम किस तरह से करता है, ठीक है। अब हम लोग उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ये सवाल 3 मार्क्स का है, तो आप लोगों को एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसका 1 मार्क है। तो एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहले इट इज़ सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं है, ज़्यादा कोई कॉम्पैक्ट नहीं है, तो आप इजीली इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सेकंड वन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ लो। क्या होता है कि भाई पावर प्लांट के जो भी बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर मेंटेनेंस में ध्यान देने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भाई मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा ना हो जाए। तो ट्रैवलिंग ग्रेड स्टोकर हमारे लिए एक उसी तरह का कंपोनेंट है कि जिसमें मेंटेनेंस कॉस्ट हम लोगों के लिए लो रहेगा। थर्ड वन इज़ द इनिशियल कॉस्ट इज़ लो। इसको बनाने में, इसको सेटअप करने में, चालू करने में, स्टार्टअप करने में कोई ज़्यादा कोस्टिंग की ज़रूरत नहीं होगी, तो इट्स इनिशियल कॉस्ट इज़ लो, काफ़ी कम कोस्टिंग के अंदर हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इट्स सेल्फ क्लीनिंग स्टोकर। सेल्फ क्लीनिंग का मतलब ये होगा कि जो भी ऐश जनरेट हो रही है, अगर उसके ऊपर कोई इम्प्योरिटीज़ है, डस्ट है, तो सारी की सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएगी, क्योंकि मूविंग पार्टिकल्स है, आप लोगों को फ्रेश एयर मिलते जा रही है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका बैड होगा, आपका चेन कन्वेयर होगा, आपके जो साइलो होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आपको टाइम बाय टाइम अपने आप ही क्लीन करते हुए मिलेगा, क्योंकि मूविंग पार्ट्स है। मूविंग पार्ट्स की वजह से क्या होगा कि सारी इम्प्योरिटीज़ दूर होती जाएगी। ऐश पीट के अंदर आपका ऐश जो होगा वो कम्प्लीटली आपके कन्वेयर के थ्रू नीचे ही ऐश पीट में अंदर गिरने वाला है, तो आपको ऐश को क्या कलेक्ट करने की कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी, वो आप लोगों को क्लियर मिलेगा। द लास्ट वन इज द हीट रिलीज रेट्स कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द चेन। चेन की स्पीड को कंट्रोल करो, चेन की स्पीड, इसका मतलब ये होगा कि आप क्या बोलते हैं, कंट्रोल करो, कोल की फीडिंग रेट को कंट्रोल कर दो, तो 110% आपको कितना फ्यूल बर्न करना है
वो आप कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास में मान लो कि लो कैपेसिटी है, मतलब लो रिक्वायरमेंट है, पिक लोड टाइमिंग नहीं चल रहा है, ठीक है, जैसे कि विंटर में होता है या मानसून के सीज़न में होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसे समय के अंदर क्या होता है कि आप आपके फ्यूल को कम बर्न करो, जितना कम बर्निंग करोगे उतना ही बॉयलर के अंदर आप लोगों को कम स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी और उतनी ही कम इलेक्ट्रिसिटी आप लोग को प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। मतलब जैसी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है उसके बेस पर आप आपके स्टॉकर को चला सकते हो। तो ये बेसिक एडवांटेजेस थे। इसी के बेस पर अब डिसएडवांटेजेस के बारे में समझ लेते हैं कि बेसिक डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। देर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ कोल इन द फॉर्म ऑफ फाइन पार्टिकल्स। मैंने आप लोगों को समझाया था कोल प्रिपरेशन के अंदर कि हम लोग जो कोल को प्रिपेयर करते हैं, कोल बनाते हैं, वो कोल फाइन ग्रेन पार्टिकल्स के अंदर होता है। फाइन ग्रेन पार्टिकल का मतलब ये होता है कि ईच एंड एवरी सिंगल पार्टिकल ऑफ योर कोल विल बी ऑफ सेम साइज। अगर एक पार्टिकल आपका 1 माइक्रोन का है तो ऐसे करोड़ों खरबों जो पार्टिकल आप लोग बर्निंग के लिए यूज़ करो वो सारे पार्टिकल का साइज़ 1 माइक्रोन ही होगा। तो ऐसे सेम साइज़ वाले माइक्रोन जो कि फाइन ग्रेन पार्टिकल्स है, 110% चांसेस है कि आप लोगों का जो कोल होगा वो 100% बर्न नहीं होगा। थोड़ा बहुत जो कोल का पार्टिकल होगा वो ऐश के साथ में नीचे चले जाएगा, वो ऐश के साथ में आप लोगों का वेस्टेज हो जाएगा। अभी वेस्टेज फ्यूल का आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ द that will be carried with the ash. Next one, the temperature of the preheated air is limited to 180 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों को एयर को प्रीहीट करने के लिए क्या है कि 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही मिलेगा, क्योंकि स्टोकर का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जा रहा है। थर्ड वन इज़ नॉट सुटेबल फॉर हाई कैपेसिटी। मैंने पहले ही बोला कि हमारा जो स्टोकर है वो मीडियम कैपेसिटी या लो कैपेसिटी के लिए है। तो अगर आप लोगों के पास में बॉयलर हाई कैपेसिटी वाला है तो हम लोग हमारे स्टोकर को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ कोल कैरिड ऑन द ग्रेट इज स्मॉल। जो ग्रेट की साइज़ होगी वो काफ़ी स्मॉल होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वट एवर द फ्यूल वी आर फीडिंग टू द ग्रेट, द अमाउंट ऑफ फ्यूल फीडिंग इज लेस। एंड द लास्ट वन इज द क्लिंकर ट्रबल्स आर वेरी कॉमन। क्लिंकर का मतलब ये होता है ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ब्रिक्स तो होनी है, क्योंकि ग्रेट और कन्वेयर के बीच का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो ब्रिक कंस्ट्रक्शन होगा। तो डेफिनेटली कि जो ग्रेट आपकी हीट पकड़ रहा है, ग्रेट के अंदर जो हीट जनरेट हो रही है वो हीट आपके क्लिंकर्स को या कोई ब्रिक स्ट्रक्चर को मिलेगी। तो वहाँ पर जो हीटिंग होगा उसकी वजह से भी हमारे डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, हमारे स्टॉकर के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ये बेसिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे जो आप लोगों को ट्रैवलिंग ग्रेट स्टॉकर की थियरी में लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।